हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैसेज वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 2 का। इसका नाम है लेग्रांजे इक्वेशन। इसका पूरा नाम लिख सकते हैं लेग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपका ये यूनिट नंबर 3 चल रहा है, जिसमें हम स्पेशली अब लेग्रांजे इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लेग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन जनरल आपका एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन को हम किस प्रकार से पहचानें, किसको हम लेग्रांजे इक्वेशन कह रहे हैं, पूरा ध्यान से समझिएगा। लेग्रांजे इक्वेशन क्या होता है? द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म पीपी प्लस क्यूपी इक्वल टू आर। ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है, ये हमारे पास लेग्रांजे की फॉर्म कहलाती है। यहां पर ये बात का समझने का जरूरी है कि यहां पर ये स्मॉल p है और स्मॉल q है, जिसका मीनिंग होता है p del z अपॉन del x और q होता है del z अपॉन del y। लेकिन ये जो कैपिटल p, कैपिटल q और कैपिटल r जो है, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ x y z कहलाते हैं, या कभी कभी ये कांस्टेंट की फॉर्म में भी होते हैं। तो ऐसी टर्म को हम यहाँ पर लेग्रांजे की फॉर्म में रखते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे हुए हैं, आपको बताना है, लेक्चर कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें कौन सा लेग्रांजे इक्वेशन है। तो देखिए, तो लेग्रांजे इक्वेशन में हमने बोला कि p की पावर कितनी होना चाहिए 1, q की पावर कितनी होना चाहिए 1। तो देखिए, पहले वाले एग्जांपल में देखिए कि p और q की पावर 1 है, तो ये मेरे पास लेग्रांजे है, ये मेरे पास लेग्रांजे की इक्वेशन कहलाएगी। ओके, दूसरी बात करें, p की पावर 1 q की पावर 1 है, तो ये भी मेरे पास लेग्रांजे है। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये p की पावर 1 q की पावर 1 है, तो ये भी मेरे पास लेग्रांजे है। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, p की पावर 1 q की पावर 1 है, तो ये भी हमारे पास लेग्रांजे है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, p की पावर 1 और q की पावर 1 तो है, लेकिन यहाँ पर p और q की पावर 1 1 के साथ साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी 2। क्योंकि जब भी अगर मैं लीनियर की बात करता हूं तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहां पर मेरे पास टॉपिक में लिखा हुआ लेग्रांजे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि आपके केवल फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे और उनकी डिग्री 1 होना चाहिए, तो ही वो हमारे पास लेग्रांजे की कंडीशन कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास लेग्रांजे नहीं है। अब क्वेश्चन सवाल ये उठता है कि हमारे पास लेग्रांजे को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्किंग रूल बनाया हुआ है, इस वर्किंग रूल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा तो आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले कि जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R की वैल्यू को निकालना है। ओके, तो अब हमारे पास जो लेग्रांजे की ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है? dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r है। अब इस इक्वेशन में आप ये पता लगाइए कि आपके कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखिए, इन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे पता लगाते हैं? सिंपल है, आपका डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है? del z अपॉन del x और del z अपॉन del y। तो जो भी जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशियल या पार्शियल डिफरेंशियल, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, यानी कि हमारे पास दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो वहां पर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 3 मेथड का यूज करते हैं। नंबर 1 सेपरेशन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन और तीसरा होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, इनकी हेल्प से हमें 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने होते हैं। 2 इंडिपेंडेंट रिलेशन को हमने क्यों बोले? क्योंकि आपका 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया। अगर आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से ज्यादा होंगे तो फिर उतने रिलेशन निकलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप रिलेशन निकालेंगे, किसी भी एक रिलेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होना कंपलसरी है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल होना कंपलसरी है। तो u और v हमारे पास होगा, जो c1 के बराबर आएगा वो u कहलाएगा, c2 के बराबर आएगा वो v कहलाएगा। अब इनकी हेल्प से हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है फाई ऑफ u b इक्वल टू 0, u इक्वल टू फाई ऑफ b या b इक्वल टू फाई ऑफ b। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन निकाला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने आपको लेग्रांजे इक्वेशन डिफाइन किया। अब हम यहाँ पर आपको आज के लेक्चर में हम स्पेशली आपको सेपरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कि सेपरेशन के क्वेश्चन हम कैसे पहचानते हैं कि हमारा क्वेश्चन सेपरेशन वेरिएबल पर बेस्ड है। इतना आप नोट कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है सोल्व एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है
वो लेग्रांज पे बेस दिया है हमने, जैसे कि बताया कि लेग्रांज किसे बोलते हैं, इसमें p की पावर 1 और q की पावर 1 आ रही है और p और q मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं है, तो वो हमारा लेग्रांज की फॉर्म में है। तो जो हमारे पास p के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो हमारे पास कहलाएगा कैपिटल P। तो क्वेश्चन में मुझे कैपिटल P कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, कैपिटल Q कितना दे रखा है, वाई स्क्वायर, कैपिटल R कितना दे रखा है, जेड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जैसे dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, dz अपॉन कैपिटल R। वैल्यू को हम रख दें तो क्या होगा, जैसे dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dy अपॉन वाई स्क्वायर, dz अपॉन जेड स्क्वायर। अब देखिए ये जो मुझे इक्वेशन नंबर 2 मिली है, इक्वेशन नंबर 1 हमेशा हमारे पास इक्वेशन लिखाएगी। तो अब यहाँ पर हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है। तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं पहला और दूसरा अगर रेशियो ले लेता हूं तो मेरे पास x x के साथ है, y y के साथ, इसको बोलते हैं हम सेपरेशन। अगर वेरिएबल हमारे पास उसी वेरिएबल के साथ है जिसके रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो वो हमारे पास कहलाता है सेपरेशन। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dy अपॉन वाई स्क्वायर, इसको मैं यहां पर इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हमारे पास कितना आएगा, दिस इज माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई प्लस C1, यानी कि मेरे पास पहला टर्म जो आएगा दिस इज 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू C1। तो ये मेरे पास पहला रिलेशन निकल गया, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब मुझे यहाँ पर सेकंड रिलेशन निकालना। सेकंड रिलेशन का मतलब मेरे पास ये है कि ऐसा रिलेशन निकालना जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्यों, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल z इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो अब मैं चाहूं कि या तो मैं चाहूं सेकंड और थर्ड ले लूं या फर्स्ट और थर्ड ले लूं। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहां पर जब भी हम जो एक जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें हमारे पास एक रिलेशन जो है आपका हमेशा मैच करेगा और दूसरा रिलेशन डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपने जो रिलेशन जो आपने रेशियो लिया हुआ है या आपके बुक में जो रेशियो लिया कि वो सेम है कि नहीं। तो यानी कि यहां पर आपका आंसर मिसमैच हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। ओके, तो अब मैं यहां पर क्या लेने वाला हूं, टेकिंग दिस इज dy अपॉन वाई स्क्वायर, dz अपॉन जेड स्क्वायर, इसको मैंने यहां पर इंटीग्रेट किया ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन जेड प्लस C2, यानी कि मेरे पास 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू C2 मिलेगा। ओके, अब हम लिख लेंगे इसका द जनरल सॉल्यूशन इज 5। तो पहला रिलेशन क्या निकाला था हमने, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स से। दूसरा रिलेशन क्या निकाला, 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं। इवन हम चाहें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई, या चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। इनमें से हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं जितने भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे के सारे आपको मैं इसी पैटर्न में लिख के दूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका आपको सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, उसको आप देखिएगा। पहले आप इसको नोट कर ले, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी एक्स जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पर मेरे पास डिनोमिनेटर में एक्स दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस एक्स का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा जिससे कि मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे आसानी हो। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व
तो पहले क्वेश्चन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो गिवन दिस इज वाई स्क्वायर जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे पास एक क्वेश्चन आ चुकी है। तो अब जो मेरे पास इधर है P, तो कैपिटल P आपके पास है वाई स्क्वायर जेड, Q आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जेड और आपको R दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, द Lagrange auxiliary equation is this is dx upon capital P, dy upon capital Q और dz upon capital R। तो आपके पास dx अपॉन कितना आ जाएगा, दिस इज वाई स्क्वायर जेड, dy अपॉन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर जेड और dz अपॉन हमारे पास आएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर अगर हम पहले दो रिलेशन को अगर हम लेते हैं तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैं लेता हूं टेकिंग dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड और dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड, तो आप देखेंगे मेरे पास z से z कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ x जा रहा है, वाई स्क्वायर के साथ dy जा रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज एक्स स्क्वायर dx और वाई स्क्वायर dy। देखिए अल्टीमेटली जो हम सेपरेशन जो कर रहे हैं वहां पर हमारे पास लॉजिक क्या है कि आपके पास टर्म सेपरेट होना जरूरी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा हमको, ये दिस इज एक्स क्यू अपॉन 3 इक्वल टू वाई क्यू अपॉन 3 प्लस C1, यानी कि मेरे पास पहला रिलेशन आ गया, दिस इज एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू C1। ओके, तो ये मैंने अपना पहला रिलेशन निकाल लिया जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब मुझे निकालना सेकंड रिलेशन। अब देखिए अगर मैं यहां पर दूसरे और तीसरे को लेता हूं तो मेरे पास x से x कैंसिल होगा, लेकिन मेरे पास टर्म सेपरेट नहीं बन पा रही है। तो अगर मैं पहले और तीसरे को लेता हूं तो मेरा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, x x के पास चले जाएगा, z के साथ चले जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास टर्म सेपरेट हो रही है। सेकंड और थर्ड पर ऐसा नहीं हो पा रहा तो हम यहां पर फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। तो टेकिंग dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड और dz अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। इस लॉजिक को थोड़ा समझिएगा, जो मैंने आपको बताया है टर्म सेपरेट होना जरूरी है, क्योंकि मैं अभी आपको केवल सेपरेशन वाला तरीका बता रहा हूं। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इज एक्स dx और z dz। इसको मैं आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। क्या मिलेगा मुझे बच्चों यहां पर, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और दिस इज जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2। तो मेरे पास रिलेशन आ गया, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज C2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए जितने भी हमने रिलेशन निकाले हैं, पहला रिलेशन और दूसरा रिलेशन, किसी एक रिलेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल z इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम फाइनली लिखेंगे देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज 5। तो पहला रिलेशन मेरे पास क्या लगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन 3 और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज योर 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना इस प्रकार से क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके द्वारा लेक्चर अगर लाइक किया जाता है तो हमें मिलता है उससे मोटिवेशन। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आइए अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करा रहा हूं, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से सेपरेशन क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, P10x प्लस Q10y इक्वल टू 2
10z। तो यहां पर हमारे पास p और q की पावर 1 दिखाई दे रही है, तो ये लेग्रांज की कैटेगरी में आता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तो हियर दिस इज कैपिटल P इक्वल टू 10x, कैपिटल Q इक्वल टू 10y, कैपिटल R इक्वल टू 10z। ओके, द Lagrange auxiliary equation is, this is dx upon 10x, dy upon 10y, dz upon 10z। ओके, चाहूं तो मैं इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज cot x, दिस इज cot x dx इक्वल टू cot y dy, और दिस इज cot z dz। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो टेकिंग दिस इज cot x dx, दिस इज cot y dy, इसको मैंने इंटीग्रेट किया ऑन बोथ साइड। तो cot x का जो इंटीग्रल होता है वो हमारे पास कहलाता है, दिस इज द log sin x, और ये कहलाएगा log sin y प्लस log c1। तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज log c1 इंटू साइन y एंड दिस इज द log sin x। तो sin x इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा c1 sin y। c1 को मैं एक तरफ रख लेता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन जो आएगी, दिस इज द sin x अपॉन sin y इक्वल टू मेरे पास c1 आ जाएगा, यानी कि पहला रिलेशन मुझे मिल गया। एंड अब हम क्या करते हैं, यहां पर सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं। तो टेकिंग cot y dy इक्वल टू cot z dz, सिंपली हम यहां पर इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो आपको मिलेगा दिस इज द log sin y इक्वल टू log sin z प्लस log c2। तो ये हो गया, दिस इज अ log c2 sin z log sin y, log से log मेरा कैंसिल हुआ, तो sin y इक्वल टू c2 sin z। तो ये मिलेगा मुझे sin y अपॉन sin z इक्वल टू c2। तो देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज 5 sin x अपॉन sin y कॉमा sin y अपॉन sin z इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मेरा मैथमेटिक्स 2 का कोर्स अगर परचेस करना चाहते हैं, जिसकी डिटेल आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, जो कि 599 का है। उसमें बहुत सारे ढेर सारे आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, जहां पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए, अराउंड 8 वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच।